हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल आर मस्ती स्टडी पॉइंट पर। बहुत जो कठिनाई होती है दोस्तों उप संयोजक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण करने में। ठीक है, तो आईपीएससी नामकरण जो है कितने सिंपल तरीके से बताएंगे कि जिसको कुछ नहीं आता उसको भी जो है कि कुछ कुछ आना चालू हो जाएगा। ठीक है, और जिसको थोड़ा बहुत आता है उसके तो कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। उप संयोजक यौगिक का आईपीएससी नामकरण, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयुक्त एवं अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ होता है। ठीक है, अब जो है कि हम लोग करते हैं उप संयोजक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण। तो कुछ बातें जो है कि बेसिक चीज हम बता देना चाहते हैं। जैसे जो है कि दिया है K4 है और इस तरह से दिया है FeCN6 K4 FeCN6। तो इसमें आपको पहचानना आना चाहिए कि इसमें लिगेंड क्या होता है और इसमें जो है कि केंद्रीय परमाणु क्या होता है, ये चीज आना चाहिए। तो ध्यान देंगे। देखिए, ये जो है कि जो ब्रैकेट के अंदर यानी बड़ा कोष्ठक के अंदर जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं बड़ा कोष्ठक के जस्ट तुरंत बाद, बड़ा कोष्ठक के जस्ट तुरंत बाद अगर जो भी परमाणु रहेगा उसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय परमाणु। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु और जो उसके बाद होता है लिगेंड। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग लिगेंड। अर्थात जो है कि लिगेंड क्या करता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है कि केंद्रीय परमाणु को देने का कार्य करता है। लिगेंड जो है कि अपना केंद्रीय परमाणु किसको देता है, मतलब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, तो केंद्रीय परमाणु को देता है। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु को ट्रांसफर करता है। तो जितना लिगेंड रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन को जो है कि ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब जो है कि ये हमारा होता है लिगेंड, इसको कहते हैं लिगेंड। ये लिगेंड होता है और ये जो है कि अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो है किसको ट्रांसफर करता है, केंद्रीय परमाणु को ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब जो है कि ये हमारा लिगेंड हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग काउंटर आयन। ये क्या चीज है, तो काउंटर आयन इसको कहा जाता है। काउंटर आयन क्या कहते हैं, काउंटर आयन। इसमें जो है कि दो प्रकार की संयोजकता होती है दोस्तों, दो प्रकार की संयोजकता। एक प्राथमिक संयोजकता होती है, एक जो है कि द्वितीयक संयोजकता। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक संयोजकता। क्या कहेंगे, प्राथमिक संयोजकता। और इसको कहते हैं हम द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता होता है। ठीक है, तो संयोजकता जो है कि आपका दो प्रकार का होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। अब इसका आईपीएससी नामकरण हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो है कि इसमें हम लोग धनायन का नाम लिखते हैं। किसका लिखेंगे, धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन कौन है, सबसे पहले नाम उसका लिखा जाएगा। तो जब जो है कि इसको तोड़ते हैं, जब इसे विलयन में डाला जाता है तो ये अपने आयनों के रूप में टूट जाता है, लेकिन यह अपनी पहचान को नहीं खोता और पूर्ण रूप से विलयन में यह नहीं टूटता है। अर्थात जो है कि इसको डाला जाएगा विलयन में तो ये टूटेगा 4K+ में टूट जाएगा और ये जस का तस रह जाता है। इसे ही कहते हैं उप संयोजक परिसर। उप संयोजक परिसर या उप संयोजक जो है कि यौगिक कहा जाता है। तो जो अपने जो वैसा यौगिक जो विलयन में डालने पर अपनी पूरी पहचान नहीं खोता है या अपने आयनों में पूरी तरह से नहीं टूटता है, उस यौगिक को हम लोग कहते हैं उप संयोजक यौगिक। ठीक है, उसे उप संयोजक यौगिक कहा जाता है। तो हम लोग इसका आईपीएससी नामकरण देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आईपीएससी नामकरण। आईपीएससी नामकरण जो है कि देखते हैं पहला का। तो इसमें जो है कि आपका धनायन कौन होगा, जो कोष्ठक से बाहर रहेगा वही धनायन होता है। ठीक है, जो कोष्ठक से इधर रहेगा वह धनायन। अगर इसी को हम उठाकर दोस्तों यहां पर लिख देंगे, यहां पर मान लो लिख दिए, तो ये जो है कि आपका क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। मोटा मोटी में समझिएगा कि ये जो है क्या हो जाएगा, इधर ऋणायन हो जाएगा। तो पहला जो है कि आपका प्लस में टूटता है, दूसरा का जो है कि आपका माइनस में टूटता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, तो ये पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। तो इसको लिखेंगे हम लोग पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ये हो जाएगा पोटेशियम।
पहले हम लोग धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद जो है कि लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय परमाणु को लिखते हैं। पहला हमारा जो है प्राथमिकता किसकी बन रही है, तो धनायन का आईपीएससी नाम करिए, फिर उसके बाद जो है कि आप लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो है कि केंद्रीय परमाणु को लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु को लिखने के बाद जो है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालना जो है कि पिछले वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर जो है कि प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको जो है कि वॉच करिएगा, उसके बाद जो है कि आपको ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना आ जाएगा। तो देखिए ये जो है कि आपका पोटेशियम है, तो पोटेशियम लिख लिया गया। अब लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। देखिए तो लिगेंड कौन सा हमारा है, साइनाइड, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों साइनाइड, साइनाइड CN से क्या होता है, साइनाइड लिगेंड है। लेकिन अब जो है कि ध्यान देने वाली बात है कि साइनाइड कै गो है, साइनाइड है लेकिन कै गो है, तो 6 गो है, तो 6 के लिए लिखते हैं हेक्सा, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। तो इसके आगे हम लोग जोड़ देते हैं हेक्सा, हेक्सा साइनाइड, पोटेशियम हेक्सा साइनाइड, क्या होगा, पोटेशियम हेक्सा साइनाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइड के बाद जो है कि पोटेशियम हेक्सा साइनाइड, क्या है, पोटेशियम हेक्सा साइनाइड। अब जो है कि दोस्तों इसका लिखेंगे हम लोग क्या चीज, इसका निकालेंगे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या हम किसका निकालते हैं, तो केंद्रीय परमाणु का निकालते हैं। तो जिसका हमको निकालना होता है उस पर मान लेते हैं यक्स, उस पर मान लेते हैं यक्स, अर्थात Fi का हमको निकालना है तो कितना मानेंगे, यक्स मानेंगे, ठीक है। और इस पर जो है कि +1 होता है और इस पर जो है कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। Cn पर -1 संरचना पाई जाती है या आयन पाया जाता है, और K पर जो है कि +1 आयन पाया जाता है। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो सबको जो है कि प्लस कर देंगे। तो देखिए ये जो है कि 1 है तो 1, और फिर जो है कि कै गो है तो 3 गो है, तो 3 गो आयन हो जाएगा ना, 3 गो आयन हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे हम लोग 3 का, ठीक। उसके बाद जो है कि प्लस, फिर है आपका यक्स, तो यक्स लिख लेंगे, फिर जो है कि -1 है ना, तो ये करेंगे -1, अब गुणते कगो है 6 गो, अब बराबर कगो 0। इसके ऊपर अगर कोई चार्ज रहेगा तो उतना बराबर करेंगे, अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर लेंगे, ठीक है। कोई भी चार्ज नहीं हो तो 0 अर्थात, और जो है कि कोई चार्ज रहेगा तो उसका चार्ज का लिखा जाएगा, ठीक है। अब जो है कि हम लोग करते हैं यहाँ पर, इसका निकालते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये जो है कि यक्स, और ये 6 एकम 6, तो -6 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यक्स हो गया ना, तो ये जो है क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, -3 बराबर 0, तो यक्स बराबर जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात लोहा Fi का ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ, Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ, 3। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, इसे हम रोमन अंक में लिखते हैं, किस अंक में, रोमन अंक में लिखते हैं। तो ये जो है कि थर्ड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइड थर्ड, पोटेशियम हेक्सा साइनाइड थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है कि इसका हम लोग आईपीएससी नामकरण करते हैं दोस्तों, एकदम सिंपल है, पोटेशियम हेक्सा साइनाइड थर्ड। अब जो है कि एक चीज और देखेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनाइड, इसके बाद जो है कि हम लोग केंद्रीय परमाणु को लिखेंगे ना, केंद्रीय परमाणु क्या है आपका, साइनाइड फायरेट, क्या लिखेंगे, फायरेट लिखेंगे, फायरेट। तब जो है कि लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या को, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइड फायरेट थर्ड, ठीक है। ये जो है कि आपका आईपीएससी नामकरण हो जाएगा। इस तरह से जो है कि हम लोग आसान भाषा में करते हैं। आगे जो है कि देखते हैं, देखिए इसका जो है कि क्या हो जाएगा, इसका जो है कि ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग हटा देते हैं, पोटेशियम हेक्सा साइनाइड फायरेट, फायरेट 8 शब्द हम लोग जोड़ देते हैं जब जो है केंद्रीय परमाणु, जब केंद्रीय परमाणु जो है कि क्या हो, लिगेंड से जुड़ा हो और कोष्टक से क्या हो, बाहर हो, तो हम लोग उसमें 8 शब्द जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है पोटेशियम हेक्सा साइनाइड फायरेट थर्ड हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनाइड फायरेट थर्ड हो जाएगा। अब जो है कि इसका नामकरण करेंगे, देखिए इसमें जो है कि धनायन क्या है आपका, ये जो उप सहसंयोजक परिसर है वही जो है कि धनायन है, और ये जो है कि क्या है आपका ऋणायन है, तो इसको सेम का सेम हम लोग लिख देते हैं, इसके नाम के ही आधार पर लिख देंगे। देखिए इसका लिखेंगे, पहले लिगेंड का इसमें नाम लिखेंगे हम लोग, तो ये जो है कि हेक्सा 6 है तो हेक्सा हो जाएगा, और कौन सा लिगेंड है, एमीन, तो हेक्सा एमीन क्या होगा, हेक्सा एमीन हो जाएगा। और ये जो है कि कोबाल्ट है तो कोबाल्ट,
हेक्साएमीन कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट। और इसका जो है कि ऑक्सीकरण संख्या आप लोग गणना करके निकालेंगे तो आएगा 3rd। ठीक, और इसका जस का नाम टफ लिखना है। ये क्या चीज है, तो क्लोराइड है, तो इसको लिख देंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से जो है कि निकाला जाएगा, सिंपल तरीका एकदम जो है कि बता रहे हैं आपको, और हमेशा जो है कि याद हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कि अगला काम हम लोग करते हैं। जैसे इसमें देखिए कौन लिगेंड है, तो 2 लिगेंड है, इसमें 2 लिगेंड है। तो 2 लिगेंड का जो है कि नामकरण हम उस हिसाब से करते हैं अल्फाबेट के हिसाब से, यानी जो ए पर आएगा उसका नाम पहले, जो बी पर आएगा उसके बाद उसका नाम, सी पर उसके बाद। तो यहाँ पर वर्णमाला क्रम से चला जाता है। तो वर्णमाला क्रम से चलेंगे तो देखिए ये एमीन है, ये जो है क्लोराइड है, एमीन है और क्लोराइड है। तो ए से एमीन, सी से क्लोराइड, तो सी पहले आएगा कि ए पहले आएगा, ए आएगा तो ए का नामकरण हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए लिखेंगे ट्राईएमीन, लिखेंगे यहाँ पे ट्राईएमीन, ट्राईएमीन, ट्राईएमीन। उसके बाद जो है कि इस लिगेंड को लिखेंगे ट्राईएमीन ट्राईक्लोराइड, ट्राईक्लोरो, क्लोरो लिख दो, ट्राईक्लोरो होता है। लिगेंड का नाम क्या होता है क्लोराइड का, क्लोरो। ये जो है कि क्या है, क्रोमियम, तो सीधा लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम। क्या लिखेंगे, क्रोमियम, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम। ठीक है, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम, ये हो जाएगा दोस्तों। और जो है कि इसी के साथ जो है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये जो है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना होगा, 3rd। क्या होगा, 3rd हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आईपीएससी नामकरण। बात समझा गए। अब जो है कि इसका हम लोग करते हैं, इसका करेंगे तो ये जो है कि एकदम सिंपल है, ये जो है कि एकदम सिंपल है दोस्तों। इसको जो है कि एकदम शुरुआत से जो है कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा, 1 भी % की दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, 1 भी % की दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे ट्राईक्लोरो ना, ट्राईक्लोरो, ट्राईक्लोरो निकिलेट। क्या लिखेंगे, निकिलेट, ट्राईक्लोरो निकिलेट। और इसका ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालेंगे तो आएगा 2। इसको निकालना जो है कि हम सिखा दिए पिछले वीडियो में, उस वीडियो को देखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कि ऊपर दिया 2 आयन, 2 आयन दिया हुआ है, तो बस यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आयन। क्या लिखेंगे, आयन। ठीक है, ये हमारा हो गया आईपीएससी नामकरण। कितना सिंपल है, देखने में बहुत जो है कठिन लगता है, लेकिन है एकदम सिंपल, आसान से जो है कि पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। वीडियो अगर लास्ट में पसंद आएगी तो वीडियो को जो है कि लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब जो है कि इसका हम लोग करते हैं K2NiCN4 का, K2NiCN4 का करेंगे तो इसका जो है क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम, इसका धनायन क्या है, पोटेशियम है। तो हो जाएगा आपका पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा, 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 पोटेशियम टेट्रा साइनाइड। क्या है, साइनाइड समझ जुड़ा है ना, लिगेंड जुड़ा है, तो टेट्रा पोटेशियम साइनाइड, टेट्रा पोटेशियम साइनाइड। क्या होगा, टेट्रा पोटेशियम साइनाइड हो जाएगा। ठीक है, टेट्रा पोटेशियम साइनाइड। ठीक है दोस्तों, तो टेट्रा पोटेशियम साइनाइड। और उसके बाद जो है कि देखा जाएगा तो इसका जो है कि केंद्रीय परमाणु का नामकरण करेंगे हम लोग, तो टेट्रा पोटेशियम साइनाइड, या इसको हम लोग साइनो भी लिखते हैं। क्या लिखेंगे, साइनो भी लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है कि साइनाइड भी आप लिख देते हैं। तो ठीक है, साइनाइड लिखिए या तो साइनो लिखिए। इसका जो लिगेंड होता है, लिगेंड का नाम जो है कि साइनो होता है, तो इसको साइनो भी लिख सकते हो। चलो हम साइनो ही लिख देते हैं, साइनो। ठीक है, पोटेशियम टेट्रा साइनो निकिलेट। क्या होगा, निकिलेट, निकिलेट। और इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे आप तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये जो है कि आपको HW में दे रहे हैं होमवर्क है, इसको अपने से आप लोग करिएगा। ये जो लिगेंड जुड़ा हुआ कौन सा लिगेंड है, तो ऑक्जिलेटो है। क्या, ऑक्जिलेटो, C2O4 पर 2 माइनस होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा। और जो है कि इस पर इसका जो है कि आप
आईपीएससी नामकरण अपने से लिखिएगा, ठीक है। सेम टू सेम जो है कि इसी तरह से इसका भी नामकरण हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अगर जो है कि लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर से कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए है तो चैनल का सदस्य बन जाइए, ताकि हर एक वीडियो नई वीडियो जो है कि इस तरह से टॉपिक टू टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला चीज होता है उसको जो है कि इस चैनल पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो का सदस्य बन जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और लास्ट में जो है कि एक बार बोलना चाहेंगे, इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे।